नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीच में कोई नहीं जाता, पेज 43। इसमें बताया गया है कि हमारे आसपास जितने भी जलांचल है या जलाशय हैं वे किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या पाए जाते हैं, मतलब कौन से पौधे उनके आसपास मिलते हैं या कैसे कैसे जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं और उन जलाशयों का उपयोग हम कैसे करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मुख्यतः जलाशय किसे कहते हैं? जलाशय वह क्षेत्र होता है जहाँ भूमि का भाग पानी से भरा रहता है। यह पानी अस्थाई या अस्थाई हो सकता है, मतलब पानी हमेशा के लिए वहाँ पे रहता है, या अस्थाई हो सकता है, पानी वहाँ का सूख भी सकता है। ऐसे क्षेत्र में नमी बहुत अधिक होती है और यह खास प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी व जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर खास प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु पाए जाते हैं। कैसे कैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे शोला, जलकुंभी, कलमी, घास, लताओं से भरी हुई और बहुत सारे साग, जैसे ढेकी साग, ठीक है, बहुत सारे साग सब्जियां भी इनके आसपास पाए जाते हैं, जो लोग वहाँ से तोड़कर जाकर बाज़ारों में बेचते हैं। जानवर कैसे कैसे जीव जंतु? बगुले, मछलियाँ, जलकुंभी, चील, घोंघा, ये सब जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं। बड़े बड़े सांप भी मिलते हैं वहाँ पर। और संध्या के समय सियार आते हैं, नेवला, जंगली बिल्ली, ये सब दिखने को मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एरिया के हिसाब से पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर अगर बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत घना सा जंगल है, तो वहाँ पर सियार वगैरह देखने को मिलेगा, या गांव वगैरह में आपको सियार दिखने मिल जाएगा। शहरी इलाका में ये सब जीव जंतु सियार वगैरह नहीं पाए जाते। वहाँ क्या मिलते हैं, क्या पाए जाते हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी और बहुत सारे पानी जल के जीव जंतु, जैसे बगुला, मछली तो होता ही है पानी में, बड़े बड़े सांप, मेढक, ये सब वहाँ पर दिखने को मिलता है। देखिए, जलाशय बहुत गहरा भी हो सकता है, बहुत गहरा नहीं भी हो सकता है। बड़े जलाशय जैसे तालाब, झील, ये सब गहरे हो सकते हैं, लेकिन छोटे जलाशय जैसे क्या होता है, बारिश में बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमियाँ, वहाँ पर क्या होते, पानी भर जाते हैं और वो कई दिनों तक वहाँ पर पानी रह जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मछलियाँ आ जाती। जैसे खेतों में अगर बारिश हो जाए तो मानसून में खेत भर जाता है, तो खेतों में कई बार मछलियाँ आ जाती है। तो इस तरह से जलाशय होता है। जलाशय जैसे गांव का तालाब हो सकता है, नदी किनारे का दलदली इलाका हो सकता है, या झील हो सकता है। ये सब जलाशय, या उसको हम क्या कह सकते हैं, जलांचल कह सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े जलाशय भी होते हैं जिसको बहुत दूर से लोग देखने भी आते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में अगर कहा जाए तो पूर्व कोलकाता की जलभूमि, पुरुलिया का साहेब बांध, हावड़ा की सातरागाछी झील, कूच बिहार का रसिक जलाशय, ये बड़े बड़े जलाशय हैं। ये बहुत प्रसिद्ध भी हैं और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते, घूमने भी जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या है, बहुत बड़े होने पर उसमें नौका चलती है, बीच में कुछ ऊंची जगह भी है, नदी की रेत है, वहाँ जीव जंतु ज़्यादा रहते। बड़े जलाशय हैं तो वहाँ जीव जंतु ज़्यादा मिलेंगे, पक्षियाँ ज़्यादा मिलेंगे, है ना। अब देखिए, कोलकाता की ढलान पूर्व दिशा में है। 300 वर्ष पहले कोलकाता की गंदगी जो है वो गंगा में फेंकी जाती थी, और गंदगी से गंगा
भरने लगी थी। बाद में पता चला कि जो कोलकाता की ढलान है वो पूर्व दिशा में है। तो 150 वर्ष पहले यह तय किया गया कि शहर की गंदगी को कहाँ फेंका जाएगा, पूर्व दिशा में, और गंदा पानी पंप करके विधाधरी नदी से बंगाल की खाड़ी में भेजा जाएगा। ठीक है, इसके अनुरूप काम शुरू हुआ। इससे विधाधरी की गति कम हो गई, नदी फैलकर क्या बन गया, बांध जल बन गई। शुरू में कम मत्स्य पालन मछली पालन होता था, बाद में तो यह मत्स्य पालन एक विराट क्षेत्र बन गया। ठीक है, और वहाँ पे घोंघा, सांप, कीड़ा, पक्षी, शियार इत्यादि है, बड़े बड़े जंगली बिल्ली, कीचड़ वाला कछुआ भी देखने मिलता है। नौका पर जल में घूमते समय अनेक प्रकार के पक्षी भी नजर आते हैं। कुछ प्रश्न है, जैसे जलांचल क्या होता है? तो जलांचल वह क्षेत्र होता है जहाँ भूमि का भाग पानी से भरा रहता है। यह पानी स्थायी या अस्थायी हो सकता है। ऐसे क्षेत्र में नमी बहुत अधिक होती है और यहाँ खास प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी व जानवर पाए जाते हैं। तो इसी को जलाशय या जलांचल कहते हैं। अच्छा, जलांचल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे गांव का तालाब हो सकता है, नदी किनारे का दलदली इलाका, या बड़े बड़े बांध हो सकते हैं, और झील, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स, मानसून में भरा खेत का क्षेत्र, ये भी एक जलांचल या जलाशय है। महत्व क्या होता है जलांचलों का? पक्षियों और जानवरों का आश्रय स्थल है, यहाँ पक्षी और जानवर रहते हैं। जल संरक्षण में मदद करता है, जल को एकत्र करने में मदद करता है, संरक्षित करने में मदद करता है। भूमिगत जल को पुनः भरता है, आसपास की खेती को नमी देता है और जैव विविधता का केंद्र होता है। अलग अलग जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। बुक में एक कार्य है, तुम लोग आसपास का एक जलांचल घूम कर आना, वहाँ जाकर स्थानीय लोगों से बात भी करना, देख कर आने पर दूसरे लोगों से उसकी चर्चा करना, पहले जो लोग गए हैं उनकी बात सुनना, उसके बाद लिखना। तो पहले पूछ रहा है जलांचल का नाम। आप लोग कभी किसी जलांचल या जलाशय घूमने गए हैं, किसी बांध को देखा है, तो उसका नाम लिखिए। ठीक है, मैंने एक ऐसे ही नाम लिख दिया है, दीपू का जलांचल। या अपने इलाका का, अपने एरिया का कोई भी एक जलांचल का नाम यहाँ लिख सकते हैं। पता लिख देंगे वहाँ पर, उस जलाशय का पता क्या है। ठीक है, उत्तर दिशा के मैदान के पास, लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी और आसपास की नालियों से पानी आता है, या कई बार बहुत बारिश होने पर नदी का पानी बढ़ जाता है तो बाढ़ जैसा आ जाता है, जिससे पानी बहुत सारे जलाशयों में चला जाता है, गड्ढों में चला जाता है, जहाँ पर उस पानी से एक छोटा सा जलाशय तैयार हो जाता है। वर्षा ऋतु में पानी कितना गहरा होता है? लगभग 4 से 5 फीट, या 3 से 4 फीट, या 2 से अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने दिनों तक पानी जमा रहता है? पूरे साल जमा रहता है, या बीच में सूख जाता है। छोटे जलाशय होते हैं तो पानी सूख जाते हैं गर्मियों में, फिर बारिश होती है तो बारिश और ठंड में वहाँ पर पानी जमे रहते हैं। ठीक है, कम होने पर कितना पानी रहता है? लगभग 2 फीट। ठीक है, पानी का रंग कैसा होता है? हल्का हरा या मटमैला होता है। पानी में कौन से पेड़ है? कमल के पेड़ होते हैं, कांस होते हैं, जलकुंभी होते हैं, और भी बहुत सारे पेड़ लिख सकते हैं आप। और पानी किस काम में प्रयुक्त होता है? सिंचाई, पशु पक्षियों की प्यास बुझाने में। इसीलिए तो जलाशय के पास जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए, किस दिन गए थे? अब जलाशय आप किस दिन गए थे, वहाँ पता, अपना नाम, दिन लिख दीजिए और उसका तारीख लिख दीजिए कोई भी। पानी किस किस काम में प्रयुक्त होता है? सिंचाई, पशुपालन के काम में प्रयुक्त होता है।
पास में कौन कौन से पेड़ हैं? बबूल, नीम, पीपल और भी पेड़ आप लिख सकते हैं। कौन कौन से पक्षी दिखे? बगुला, कबूतर, चकवा। कौन कौन से जानवर दिखे? सांप, नेवला, सियार, कछुआ, कुत्ता, बिल्ली। बीच में चौरा टीला है या नहीं? चौरा उसको कहते हैं जो जलाशय या नदियों के आसपास थोड़ा सा ऊंची भूमि होती है, चौड़ा या टीला। वहाँ पर पेड़ लगे होते हैं, यहाँ वहाँ पर लोग जाकर बैठते हैं। वो थोड़ी ऊंची होती है, यहाँ पे लोग नदी के किनारे या जलाशय के किनारे जाकर आराम करते हैं या बैठते हैं। तो वो है कि नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाँ या ना में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अन्य विषय। अन्य विषय क्या है? यह जलांचल स्थानीय पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे साफ और संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा नए नए चैप्टर का एक अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को दे सकूं। कहीं कुछ समझने में कोई असुविधा हो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और भी कोई टॉपिक पे अगर वीडियो आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर, किसी क्लास के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका भी वीडियो अपलोड करूँ और आप लोगों की सहायता करूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।